हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कर्म और भाग्य में कौन है बड़ा। कर्म और भाग्य में कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस विषय पर दुनिया में सदियों से बहस चली आ रही है। कर्मवादियों का मानना है कि कर्म बड़ा है, जबकि भाग्य में भरोसा रखने वाले कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है। लेकिन कोई ये मानने को तैयार नहीं होता कि कर्म और भाग्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन में दोनों की एक समान महत्व है। कर्म से ही भाग्य बनता है और भाग्य के द्वारा ही कर्म किए जाते हैं। दोस्तों, भाग्य और कर्म के इस अनूठे रिश्ते को समझने के लिए इस कथा को ध्यानपूर्वक देखें। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुँचे। हमेशा की तरह उन्होंने शिकायत करते हुए भगवान से कहा कि आपकी बनाई हुई इस धरती पर आप ही का प्रभाव कम हो रहा है। जो लोग धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, उनका भला नहीं हो रहा है, और कपटी और दुष्ट लोग बुराई के रास्ते पर चलकर हर दिन तरक्की कर रहे हैं। विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले कि जो हो रहा है वह सब नियति का खेल है। नारद जी फिर भी नहीं माने और बहस करने लग गए कि मैं पृथ्वी पर सारा मंजर देख कर आया हूँ। भगवान बोले, अच्छा ठीक है, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हारी बात सिद्ध होती है। नारद मुनि ने फौरन जवाब दिया, अभी मैं जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंस गई थी, लेकिन उसे बचाने वाला कोई भी नहीं था। तभी एक चोर वहाँ से गुजरा और गाय को फंसा देखकर उसको सहारा बनाकर दलदल पार कर निकाल दिया। आगे जाकर उस चोर को सोने के सिक्के से भरा एक थैला मिल गया, जबकि गाय को बचाने वाले साधु ने वृद्ध होकर भी अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया, लेकिन आगे जाकर वह एक कुएं में गिर गया। अब बताइए, ये कौन सा न्याय है। भगवान विष्णु ने नारद जी की पूरी बात सुनने के बाद उन्हें बताया कि ऋषि नारद, यह सब ठीक हुआ। नारद ने कहा, कैसे। भगवान तो विष्णु जी बोले, क्योंकि चोर की किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी थी और उसकी किस्मत में सोने के सिक्के भरा एक थैला नहीं बल्कि पूरा महल था। लेकिन उसने गाय के साथ जो किया, उसके कारण उसके कर्म बिगड़ गए और उसे सिर्फ एक थैली ही मिला। वहीं साधु की किस्मत में मृत्यु थी, लेकिन उसने गाय को बचाकर पुण्य का कार्य किया और वह मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। नारद मुनि भगवान की इस बात को सुनकर संतुष्ट हो गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि हमारा कर्म यदि अच्छा है तो वह भाग्य भी बदल सकता है, यानी कर्म ही भाग्य को बनाता है। अक्सर जीवन में हमें ये बार बार लगता है कि हम कितने भी अच्छे कर्म क्यों ना कर लें, लेकिन कठिनाइयाँ कम ही नहीं हो रही है। लेकिन कभी हम यह नहीं सोचते कि क्या पता उनसे भी ज़्यादा बुरा कुछ होने वाला हो, और यह कर्म हमें छोटी परेशानियाँ देकर बड़ी दिक्कतों से बचा रहे हैं। याद रखिए कि यदि आप अच्छा बोइएगा तभी अच्छा काटेंगे। जीवन में कभी भी किसी के प्रति बुरा भाव मत रखिए, क्योंकि यह आपके भाग्य को चौपट कर देगा। दोस्तों, दोनों में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, दोनों वास्तव में एक ही है। कर्म क्रिया और भाग्य प्रतिक्रिया है। भाग्य अतीत का कर्म है और कर्म भविष्य का भाग्य। दोनों दरअसल एक ही है, बस समय का भेद है। इसे ऐसे समझते हैं कि यदि आज अपने कर्म करके एक फलदार वृक्ष लगाया तो भविष्य में आपको भाग्य में फल खाना होगा।
आप चिंता करते रहने का कर्म करते हैं तो आपके भाग्य में अवसाद और दुख होगा, पर यदि आप ध्यान करने का कर्म करते हैं तो आपके भाग्य में खुशी होगी। लोग असमंजस में तब आते हैं जब उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे करने से क्या होगा। ये तो भाग्य का फल है। दरअसल बात यह है कि मनुष्य चेतना की अंत समय यात्रा में एक जन्म का समय नगण्य है। पूर्व जन्म में किए गए काम तब की मानसिक दशा अपना परिणामी प्रभाव डालती रहेगी। पहली बात यह है कि आप उन किए गए कर्मों को भूल चुके हो। दूसरी बात यह है कि आप यह नहीं जानते कि कर्म सिद्धांत कैसे कार्य करता है। इसके लिए आपको ध्यान द्वारा भीतर उतरना पड़ेगा, तब कर्म सिद्धांत का ज्ञान होने पर कुछ भी पूछना शेष नहीं रह जाएगा। हम आप अपना भाग्य किए जाने वाले कर्मों से सदैव बनाते रहे हैं। आज जो अवस्था आपकी है वो अतीत में आपके द्वारा किए गए कर्मों के परिणाम पर आधारित है, और अभी वर्तमान में आप जो कर रहे हैं उससे आपका भविष्य निर्धारित होता है। तो बुद्धिमानी इसी में है कि अपने लक्ष्य के अनुसार कर्म करते हैं, जिससे भाग्य संवारता रहे। भाग्य और कर्म को अलग अलग ना माने। ये काज एंड इफेक्ट के सिद्धांत कार्य करते हैं और वास्तव में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।